आज मैं कुंभकर्ण की इनक्रेडिबल कमजानी कहानी में डीप डाइव कर रहा हूं। रामायण का अनसंग साइंटिस्ट। ज्यादातर लोग कुंभकर्ण को उस बंदे के रूप में याद करते हैं जो आधे साल सोता था, एक दिन के लिए जागता था, एक शहर को खाली करने जितना खाना खाता था और फिर से सो जाता था। लेकिन चलो इन परतों को हटाते हैं। क्या आपको पता था कि कुंभकर्ण असल में एक ब्रिलियंट माइंड था? हाँ, वह आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी का बेटा था और उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। कुंभ का मतलब पॉट और कर्ण का मतलब कान, क्योंकि उसके बड़े कान थे। लेकिन यहां से यह इंटरेस्टिंग हो जाता है। अपने पिछले जीवन में वह हिरण्याक्ष था, वह राक्षस जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा था। कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर वह वेदों, सही और गलत के ज्ञान और दुनिया के लिए एक यूनिक क्यूरियोसिटी के साथ बड़ा हुआ। सोचो, जबकि उसका भाई रावण पावर के पीछे भाग रहा था, कुंभकर्ण इन्वेंशंस से ज्यादा फैसिनेटेड था। उसे नई मशीनों, हथियारों, यहाँ तक कि उड़ने वाले रथों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। जिस एक दिन वह जागता था, वह 1 साल के ट्रायल और एरर को उसमें भर देता था। लेकिन वह इतना क्यों सोता था? यहाँ ट्विस्ट है। एक महान तपस्या के बाद ब्रह्मा उसे एक वरदान देने आए, लेकिन देवता उसकी भूख से चिंतित होकर देवी सरस्वती से उसका मन भ्रमित करने के लिए कहा। इंद्र के सिंहासन के बजाय उसने गलती से निद्रासन, नींद का बिस्तर मांग लिया। गलती का एहसास होने पर उसने जागने का मौका मांगा, इसलिए ब्रह्मा ने उसे हर 6 महीने में एक दिन जागने की अनुमति दी। राक्षस के रूप में पैदा होने के बावजूद कुंभकर्ण दिल से जेंटल था। उसने बुरे कर्मों से परहेज किया, क्योंकि ठीक है, वह ज्यादातर समय सोता रहता था। और जब उसे आखिर में युद्ध के लिए जगाया गया तो उसने रावण को सलाह देने की कोशिश की, राम और सीता को दिव्य अवतारों के रूप में पहचानते हुए। लेकिन वफादारी से बंधे हुए उसने लड़ाई लड़ी और आखिर में राम के हाथों लिबरेशन पाई। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की कहानी भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थीं, वज्रज्वाला, कर्कटी और ताड़ित माल्य, और कई शक्तिशाली बेटे जैसे निकुंभ और भीमासुर। कुछ गार्डियन बन गए, कुछ ने बदला लेने की कोशिश की और उनकी कहानियां बाद की लेजेंड्स में फैलती हैं। तो अगली बार जब आप कुंभकर्ण के बारे में सुने, याद रखें, वह सिर्फ एक नींद लेने वाला जाइंट नहीं था। वह एक थिंकर, एक साइंटिस्ट और एक विशाल रूप में लिपटी एक बुद्धिमान आत्मा था। और ईमानदारी से, कौन हर साल कुछ महीने की एक्स्ट्रा नींद नहीं चाहेगा? अगर आप मिथोलॉजी से और छिपी हुई कहानियां